हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम है हसन नासिर और मैं हूं उमाद लत्ती। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली पार्ट 2 मेजर गौरव आर्य आंसर्स एलिगेशन बाय आईएसपीआर अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल दुरुस्त। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आईएसपीआर जो कि पाकिस्तान के थे, उन्होंने एलिगेशन लगाई थी इंडिया पे कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो रॉ है और मतलब रॉ जैसी एजेंसियां ये पाकिस्तान की फंडिंग कर रही हैं टेररिज्म के लिए। और सेम इल्जाम जो है इंडिया पाकिस्तान पे लगाया। हाँ, इंडिया पाकिस्तान में लगाते हैं। इसलिए हमारी बहस हुई थी अच्छी, मतलब इस पे डिस्कशन मजे की हुई थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर जाके देखने, अभी रिसेंटली 2 डेज पहले ही हमने दिया। हाँ। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम मजे की डिस्कशन करेंगे और मजा आएगा। ओके गाइस, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ठीक है, वो भी ऑलिव ऑयल में, हेल्दी ऑलिव ऑयल। यार सुनो, जो आईएसआई है वो फौज आपकी रन करती है, यानी कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, उसमें पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स की, यानी कि वो फौज का इदारा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सिविलियंस का इदारा है। भारत एक डेमोक्रेसी है, यहां पे 99% इदारे सिविलियंस चलाते हैं, फौज नहीं चलाती। तो क्यों झूठ बोलते हैं? अगर आप सिर्फ कहते कि कोई राजेश सिंह है, राजेश कुमार है रॉक ऑफिसर, फिर भी हम बिलीव कर लेते, फिर भी हमें थोड़ा सा भरोसा हो जाता आपकी बात पे कि चलो हो रहे हैं, कोई नाम तो लिया है इन्होंने, कोई कर्नल है। क्योंकि आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में वही है ना, कर्नल, ब्रिगेडियर, इसके आगे आप कभी सोच नहीं पाए अपनी लाइफ में, इसलिए एक मेजर से इतना डरते हैं। अगर मैं अपने नाम के आगे मेजर हटा दूं तो आप लोग तो चढ़ दौड़े मेरे ऊपर। वो तो मैं कह देता हूं मेजर है इसलिए पाकिस्तान काम जाता है, और मेरी जगह को कर्नल होता है इंडियन आर्मी का तो आप जमीन पर लेट जाते हैं बिल्कुल। तो कहने की बात यह दोस्तों कि रॉ जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक सिविलियन इदारा है जो रॉ के चीफ से लेकर रॉ के नीचे तक, अगर कोई फौजी आया भी पोस्टिंग में वंस इन अ वाइल, वो रेयर है, वो 99% या 100% सिविलियन इदारा है रॉ। आप लोग अजीत डोवाल साहब का नाम लेते हैं बड़ा। अजीत डोवाल साहब सिविलियन हैं, वो फौजी नहीं हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं। वो ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर हैं। ये तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये ब्रिगेडियर, ये जनरल, इंडियन आर्मी डज नॉट ऑपरेट आउटसाइड इंडिया अनलेस इट इज द यूनाइटेड नेशंस। यूएन में जब ट्रूप्स जाते हैं यूएन के चार्टर के तहत, तब इंडियन आर्मी बाहर जाती है। इंडियन आर्मी बाहर ऑपरेट नहीं करती है, इंडियन आर्मी सिर्फ इंडिया में ही है, हमारे मुल्क की दिफा के लिए है। तो ये झूठ बोलना बंद करें, अपने जरा जर्नलों से बोलें, थोड़ा पढ़ लिख लें, ठीक है? तो मदरसे में तो यही उल्टी सीधी चीज़ पढ़ाएंगे, तो थोड़ा रियल यूनिवर्सिटी में जाओ, थोड़ा देखो, दीन से हट के थोड़ा दुनिया की तरफ भी आओ, ठीक है? तो दोस्तों ये देखिए, एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो कर्नल राजेश है ना, ये कर्नल राजेश जो है, ये रावलपिंडी के एक मीटिंग रूम में जीएचक्यू में एक स्केच बनाई गई, मुझे लगता है, क्योंकि इतना बड़ा फेक मामला है ये। क्यों? इनका ये कहना है कि कर्नल राजेश एक बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है ना? ये काम क्या कर रहा है कि यानी कि बीएलए, बीआरए एंड बीएलएफ जो है, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, जो 3 बलोच फ्रीडम फाइटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ हिजबुल अहरार, जमातुल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ये जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं साहब, इनका ये जो कर्नल राजेश साहब हैं इंडिया के रॉ के, अकॉर्डिंग टू आईएसपीआर एंड अकॉर्डिंग टू शाह महमूद कुरैशी, ये एक इनका कंसोर्शियम बना रहा है। After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat al-Ahrar and Hizbul Ahrar, in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. Now, these are already united under the banner of BRAS, B-R-A-S. And this organization, BRAS, was constituted in 2018. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations
to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. यानी कि ये जो कर्नल राजेश है ये सबको कह रहा है कि तुम इकट्ठा हो जाओ और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो। एक कर्नल इंडियन आर्मी का, आप सोचिए अगर कर्नल की जगह किसी दिन अगर इंडिया ने ब्रिगेडियर भेज दिया, वो तो आग लगा देगा पाकिस्तान में। क्यों? मजाक कर रहा हूं आपके साथ। अब मैं आपको बता, देखिए इंडिया में एक कर्नल की बहुत इज्जत होती है, राइट, पर इंडिया डेमोक्रेसी है। इंडिया का कर्नल एक कर्नल है, उसकी इज्जत बहुत है, लोग उसका अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, लेकिन उसको खुदा नहीं मानते, उसके कदमों पर सजदा नहीं करते जैसे पाकिस्तान में होता है। हमारे यहां वो वाला वीडियो नहीं चल सकता कभी कि मैं कर्नल की बीवी हूं और कर्नल की बीवी आ गई, पूरा उसने ट्रैफिक जाम करवा दिया पाकिस्तान में, और वहां पे सारे पुलिस वाले जितने भी एहलकार हैं सब ऐसे सर माथे नहीं, जी आलीजा, जी आलीजा, क्योंकि भाई वो कर्नल की बीवी। इंडिया में ये सब नहीं होता। इंडिया में फौजियों की इज्जत बहुत है। आपके यहाँ इज्जत नहीं, आपके यहाँ खौफ है। तो ये कहना कि साहब एक कर्नल राजेश है जिसने इतना बड़ा, आपको क्या लगता है एक सिंपल कर्नल इतनी बड़ी चीजें कर रहा है कि 6 जो आपके ये ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, इनको इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? वाह! ये पाकिस्तानी, पता है आईएसपीआर वाले ऐसा झूठ क्यों बोल देते हैं? वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप लोग जाहिल हैं और आप लोग कभी इस चीज को डिस्प्यूट करेंगे नहीं, आप गलत मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए पाकिस्तानी फौजी सिर्फ फौजी नहीं है, वो सिर्फ काबिल एहतराम नहीं है, वो एक्चुअली खुदा है। आप उसको खुदा मानते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं। अपना किबला दुरुस्त करिए। आपका किबला जो है ना, इट शुड बी पॉइंटिंग वेस्ट, इट शुड नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जीएचक्यू रावलपिंडी। थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर पे लाइए आप लोग। ये सब जो ड्रामा पता क्यों हो रहा है? ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके एक पार्लियामेंटेरियन ने हल्के से छेड़ा, बोला कि साहब शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे आए थे, साथ में कमर जावेद बाजवा साहब थे, बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था, है ना, और उन्होंने बोला साहब इंडिया अटैक कर देगा। अब जवाब तो देना था क्योंकि वो ऑपोजिशन का था जिसने बोला था, तो रूलिंग पार्टी का, ठीक है, E = MC², रूलिंग पार्टी का जो आपका एक है पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट में बोलता है, फवाद चौधरी ये कहता है साहब कि ऐसा नहीं था साहब, कांपा वापा कोई नहीं, हम भी बड़े मजबूत हैं। पुलवामा में हमने घुसकर इंडिया को मारा। पुलवामा में हुआ क्या था, एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, दहशतगर्द ने हमला करा था, सुसाइड अटैक करा था, और आपका एक मिनिस्टर, एक वजीर, एक पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में कहता है कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया था हमला, और ये पूरे कौम की जीत है, और इमरान खान की क़यादत में कौम की जीत है। यानी कि इमरान खान पाकिस्तान का जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आप लोग इलेक्टेड मान लीजिए, उसने हुक्म दिया, क्योंकि उसकी क़यादत में हुआ है ना, उसकी लीडरशिप पे, यानी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि जाओ और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाओ। ये आपके मिनिस्टर ने बोला। अब साहब बोल तो दिया उसने, मुंह से उसके निकल गया, अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? तो ये सब ड्रामा जो हुआ है ये उसके डैमेज कंट्रोल के, क्योंकि आप FATF में फंसे हुए हैं। आटे की बोरी कितने की है सब बताने की जरूरत नहीं मुझे, चीनी कितने की मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यही अगर ब्लैकलिस्ट पे चले जाएंगे ना, तो चीनी नसीब नहीं होगी ना आटा नसीब होगा। इसीलिए ये सब फ्रॉड रचा गया है, ये 14 नवंबर वाला फ्रॉड, ठीक है। अब साहब सोने पे सुहागा, आपके होम मिनिस्टर फॉर द इंटीरियर ब्रिगेडियर एजाज शाह ये कहते हैं साहब कि जैसे हारून बिलौर और उसके चाचा को मारा था ना, उसी तरीके से जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP उसको मार देगी। उन्होंने धमकी दी, आपके होम मिनिस्टर ने धमकी दी। अब देखिए, आपका होम मिनिस्टर ये कहता है कि जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान नस्ते नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा, सर तन से जुदा, ठीक है। आपके दूसरे मेजर जनरल साहब बाबर इफ्तिखार और शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि कोई कर्नल राजेश है जो TTP को चला रहा है। आप पहले खुद आपस में मशवरा कर लीजिए कि TTP को कौन चला रहा है, पाकिस्तानी आर्मी चला रही है कि कर्नल राजेश जो बैठा है वो चला रहा है, कौन चला रहा है? आप लोग खुद कंफ्यूज हैं, आपकी कौम पूरी कंफ्यूज है। और आपकी कौम क्यों कंफ्यूज है उसके ऊपर एक अलग डिफेंसिव ऑफेंस का एक वीडियो होगा, उसमें जेनेटिक्स का बहुत मामला है,
और बाद में बोलूँगा। समझने वाले समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स से क्या मामला है। रिड्यूसिंग जेनेटिक पूल का बहुत तगड़ा मामला है, बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर। बट आप लोग देखिए, आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में बम फोड़ता है, मारता है आम लोगों को, पाकिस्तानियों को, उसमें हाथ किसका है? उसमें पाकिस्तानी फौज, क्योंकि आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, वो तो कह रहा है साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो मारता है। ये लोग कह रहे हैं साहब कोई कर्नल, सो कॉल्ड कर्नल राजेश अफगानिस्तान में वो चलाता है। तो आप लोग सोच समझ के मशवरा कर लीजिए, फिर एक बार पूरी कौम एक तरफ देखे। यार ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं आप लोगों की, 22 करोड़ है यार, यूपी से कम पॉपुलेशन है, फिर आप लोगों में इतना झगड़ा है। इंडिया में अगर राय का थोड़ा सा इख्तलाफ होता है एक दूसरे से, समझ में आता है कि 130 करोड़ लोग हैं, आपके तो है भी नहीं कुछ पॉपुलेशन, छोटा सा मुल्क है, इतना सा है ना, पूरे स्टैंप के बराबर छोटा सा। उसमें आप लोगों में इतनी कन्फ्यूजन है कि साहब क्या है, किसने है, टीटीपी क्या है, आपको यही हजम नहीं हो रहा। तो वापस आइए, फीडबैक नीचे कमेंट्स के कॉलम में लिखिए कि कौन गिल्टी है इसमें, कौन है ये कर्नल राजेश एक तरफ, और कौन है ये आपका जो होम मिनिस्टर है जो ये कह रहा है कि साहब अगर पाक फौज के खिलाफ बोलोगे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुम्हें मार डालेगी। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. It has also been revealed that Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now, this was done by 2 Indian intelligence operatives. Their names are held with us. These militants were handed over to a Daesh commander. His name with us is Sheikh Abdul Rahim, alias Abdul Rahman Muslim Dost. तो साहब ये एक और जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो बड़ा हैरानकुन है कि साहब ये जो कर्नल राजेश जो है ना, ये अपने आप लोग जो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में है, उसने शेख अब्दुल रहीम जो दाइश का हेड है उसके साथ 4 मीटिंग करी हैं। 4 मीटिंग्स में इन्होंने बोला कि साहब हम पेशावर में और साहब लाहौर में और कराची में हम धमाके करेंगे। ठीक है, इनकी प्लानिंग हुई, हिंदुओं की साजिश। अब खुद सोचिए आप लोग, इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई, और ये बम धमाके कब होने हैं? सो कॉल्ड ये होने नवंबर में, तो हम लोग अभी हैं, नवंबर और दिसंबर में ये धमाके होने हैं सब। ठीक है, और नवंबर और दिसंबर में और क्या होना है पाकिस्तान में, जरा सोचिए पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे मासूम भाइयों और बहनों। इधर नवंबर और दिसंबर में होने हैं पाकिस्तान में पीडीएम के जलसे। राइट, अब आप समझ रहे हैं कि कहानी कहां की बुनी जा रही है, कि हमने तो पहले ही बोल दिया अब ये धमाके होंगे, लेकिन ये करवाएगी पाकिस्तानी आर्मी। और ये बोलेंगे साहब देखिए हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही, इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो इमरान खान गाना गाता है ना बनी गाला से, फॉल्स फ्लैग, ये असली फॉल्स फ्लैग। आपने पहले ही बोल दिया कि धमाके होंगे, और अब जब धमाके होंगे आप बोले देखिए साहब हमने तो बोला था धमाके होंगे। तो पीडीएम के जलसों को लेकर ये सब हो रहा है। माइंड करिएगा, ये लोग करेंगे क्योंकि इनको अब लगने लगा है डर। पाकिस्तान अंदर से चरमरा रहा है, बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो रहा है, और इनका खौफ यह है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक और जो इल्ज़ाम लगा है, ये इल्ज़ाम लगा है कि साहब भारत ने 30 दहशतगर्द, टेररिस्ट, आतंकवादी इंडिया से भेजे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, दाइश पाकिस्तान में, कि साहब पाकिस्तान के अंदर आप टेरर अटैक्स करिए। यार एक बात बताइए, भारत आपके पेट पे लात क्यों मारेगा? आपका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो तो टेररिज्म है। पाकिस्तान
में टेररिस्ट कौन भेज सकता है? आप सोचिए ना, पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजना तो वैसे ही होता है कि जैसे आप बोल दें कि किसी नदी में मैंने जाके एक गिलास पानी डाल दिया। पाकिस्तान में अगर किसी चीज की कमी नहीं है, इल्म का फुकदान हो सकता है, दिमाग का फुकदान हो सकता है, सेहत का फुकदान हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी का फुकदान थोड़ा है पाकिस्तान में। दहशतगर्दी का जो ग्राफ है वो तो उरूज पे चला आ रहा है आपके। आप जाइए एफबीआई का पेज देखिए, टॉप 50 टेररिस्ट कौन से हैं वर्ल्ड में, उसमें से 99% पाकिस्तान के अंदर है भाई। आपके मुल्क ने और पैदा क्या करा है? जांगिया, बनियान, तौलिया बनाते हैं, फुटबॉल बनाते हैं, इसके अलावा आप लोग बनाते क्या? आप लोग आतंकवादी बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं भाई। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है आपके मुल्क में। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान जो बगल में है, आपके बिल्कुल मुल्क से लगा हुआ है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की कमी है? आपके फ्रंटियर एरिया में दहशतगर्दों की कमी है? पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कमी है कि इंडिया से इंपोर्ट करने पड़े 30? दिमाग लगाइए जरा, कितने हथियार हैं? पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वेपनाइज्ड कंट्रीज ऑन अर्थ। पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में है जिसमें सबसे ज्यादा वेपन्स हैं। हिंदुस्तान को हथियार भेजने की जरूरत है, AK-47 भेजने की जरूरत है। आपके यहां तो प्राइवेट गार्ड्स के पास AK-47 है पाकिस्तान में भाई। इंडिया में आइए, इंडिया में आपको हथियार नहीं दिखेगा दूर दूर, जब तक वो आदमी वर्दी ना पहना हो आपको हथियार नहीं दिखेगा। यहां पे बहुत मुश्किल से कोई बैंक के आगे पुरानी सी बंदूक लेके कोई गार्ड खड़ा हो गया। इंडिया में अगर आप चाहेंगे ना 30 टेररिस्ट, आपको 30 मिलेंगे नहीं। वही हैं जो वहां से पाकिस्तान से ट्रेन करके यहां पे कश्मीर में जो काम कर रहे हैं। इंडिया में लोगों के पास हथियार नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कोई है नहीं जिसके पास हथियार ना हो, क्योंकि आपके लिए तो जेवर है ना हथियार। हाँ, प्रोहिबिटेड बोर है। मैं इंडिया में एक और चीज बता दूं आपको, यहां पे आपके एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप लोग फिर दीनी इल्म की ज्यादा बात करते हैं ना, आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं भारत के बारे में। भारत में 2 किस्म के लाइसेंस होते हैं, एक प्रोहिबिटेड बोर, नॉन प्रोहिबिटेड बोर। यानी कि 0.32 नॉन प्रोहिबिटेड बोर है तो मैं, इवन इफ आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर, राइट, मैं सिर्फ 32 बोर की रिवॉल्वर अपने साथ रख सकता हूं। मैं 38 बोर की रिवॉल्वर नहीं रख सकता। मैं 9mm की पिस्टल अपने पास रख नहीं सकता। और पाकिस्तान में AK-47 लेके लोग आम घूम रहे हैं। आपके गैंग्स के पास AK-47 हैं। आपके लोगों के, जो आप यहां पे हमारी हिंदी पिक्चरों में देखते हैं ना, उसका विश्वास मत करिए आप कि यहां पे सबके पास, यहां पे कट्टा किसी के पास मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। यहां पे किसी के पास कुछ नहीं है। इंडिया में वेपन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं यहां पे। तो आप लोग क्या सोचते हैं हम यहां पे है ही नहीं वेपन भाई, तुम्हारे पास भेजेंगे कहां? और तुम्हारे पूरा फ्लडेड है योर कंट्री, एवरीबडी हैज गॉट वेपन्स। दर्रा आदम खेल तो आपके मुल्क में, मेरे मुल्क में थोड़ा है भाई। Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian Embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those transactions. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. ये कह रहे हैं साहब 700 टेररिस्ट, 700 दहशतगर्द, 700 दहशतगर्दों का एक ग्रुप बनाया है साहब सीपैक को टारगेट करने के लिए। क्योंकि भारत तो जलता है, भारत को अंदर से जेलसी फील होती है। देखो मैं सीपैक की कुछ चीजें आपको बता दूं, ठीक है? ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन जैसे एक मंदबुद्धि बच्चा होता है ना, उसको बार बार समझाने पे भी नहीं समझता, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए साहब, ऐसा है, सीपैक का जितना टोटल 15 साल में इन्वेस्टमेंट है, कितना है? 50 बिलियन, 60 बिलियन, इतना ही है ना? 50 या 60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 15 साल में सीपैक में होगा। 15 साल में, 15 साल में। आपको एक बात पता है, उससे 1.5 गुना ज्यादा सीपैक की टोटल वैल्यू जो 15 साल में लागत लगेगी पाकिस्तान में, उसका 1.5 गुना हर साल भारत में लगता है।
ये तो यही बात हो गई कि मैं बोलूं कि साहब मुकेश अंबानी जो है ना, वो गौरव आर्या से बड़ा जलता है, गौरव आर्या के पैसे से, गौरव आर्या की दौलत से बड़ा जलता है। ये तो आपने ऐसी बात कर दी, बेहूदी बात। साहब आपके पास है ही नहीं पैसा, चाइना आपको कुछ नहीं दे रहा, कुछ टुकड़े दे रहा है जो आपके लोग लूट के बाहर ले जा रहे हैं। अच्छा, सीपैक को टारगेट कर रहे हैं, सीपैक को आपके लोग टारगेट कर रहे हैं। आसिम बाजवा चोर है, वो टारगेट कर रहा है, जो पिज्जा बेचता है आपका जनरल, वो चोर है, वो डकैत है, वो टारगेट कर रहा है सीपैक को। आपका सीपैक रुक गया है, आपको पता है ना? पूछिए, आप ये पूछिए कि कितने, आप आज की तारीख में, मैं पाकिस्तानी कौम को चैलेंज करता हूं, किसी को नहीं पता कि सीपैक में अभी तक इन्वेस्टमेंट कितनी है। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग फिगर देते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि साहब इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, लोन कितना है, और अगर लोन है तो कितने ब्याज पे, आप लोग कितना ब्याज दे रहे हैं चीन को, किसी को पता ही नहीं। सीक्रेट है साहब। क्या सीक्रेट है? क्या सीक्रेट है इसमें? कौन सा तीर मार रहे हैं आप लोग जो सीक्रेट है? लेकिन सीक्रेट है क्यों? क्योंकि आपके जर्नैल चोर हैं, वो पैसा खा रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं ना कि हम सीपैक टारगेट कर रहे हैं, गेम चेंजर है, गेम चेंजर। क्या हुआ तुम्हारे 10-15 साल को तो हमें हो गए सीपैक 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 सुनते हुए। क्या हो गया गेम चेंजर तुम्हारा? हो गया गेम तुम्हारा चेंज? कौन सा गेम खेलने लगे हो आजकल? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? कि साहब गेम चेंजर है और सीपैक ये है। सीपैक रुक चुका है। सीपैक क्यों रुक चुका है? क्योंकि तुम्हारे जनरल सारा पैसा चट कर गए, गायब हो गए वहां से। और चीनियों को भी पता है, चीनी डाले जा रहे हैं पैसा, उनको पता है। ये लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं कि ये कुछ पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच देंगे। तो चाइनीज नो दैट एंड द चाइनीज आर टेकिंग एडवांटेज। और मैं एक बात बताऊं, ये सारे जितने भी जर्नल हैं ना, इनके सब बाहर गए हैं। जैसे मुशर्रफ भाग गया ना, जैसे अशफाक परवेज कयानी भाग गया, जैसे रहील शरीफ भाग गया, ये बाजवा भी भाग जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप रह जाएंगे पाकिस्तान में अपने 15 बच्चों के साथ, 4 बीवियों के साथ, और इतने बड़े कर्ज के साथ। याद रखिएगा। अभी देखिए, शाह महमूद कुरैशी और बाबर इफ्तिकार साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि ये जो पेशावर में धमाके हुए ना, जिसमें बच्चे मारे गए हैं, तो साहब ये है, ये इसमें हिंदुओं की साजिश है, ये भारत ने करवाया है, ठीक है साहब? अब ये सुनिए कि आपके सेनेटर अताउर रहमान साहब क्या कह रहे हैं सेनेट के फ्लोर पे। यहां एक मदरसे के बच्चे शहीद हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वहां या सिराजुल हक जाएगा या अताउर रहमान जाएगा। क्यों? आखिर क्यों इनको इतना सस्ता समझ लिया है? क्या पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए आपको दीनी मदरसे के तालिब इल्म मिले हैं? क्या पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए आपको आम पाकिस्तानी मिला है? हमने तो यहां ऑन द फ्लोर कहा था कि अपोजिशन इस वक्त सरहतेलों पर निकली है, आए ना हमें गिरफ्तार करें, आए हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। खौफ किस चीज का है आपको? और फिर रोकने का तरीका यह है, क्या इसको सियासत कहते हैं? लेकिन गुजारिश यह है कि जर्नैल अगर सियासत नहीं करते, और अगर सियासत करते और हम कोई बात करते हैं, तो फिर हमें कहते हैं आप इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। मानना होगा कि जो कुछ हो रहा है, मैं फौजी इदारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इनके जर्नल्स ये इन वाकयात में मुलव्विस हैं। आखिर हम किधर जाएं? कब तक आंखें बंद करें? कब तक खामोश रहे? ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड, ठीक है ना? तो बहुत सारी जो है ना बातें की गई यार, इतने इल्जामात मेरे भी माइंड से भी ऊपर जा रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब चीज़ें थी, उनके आंसर जो है ना मेजर साहब ने अटैक हो गया, ठीक है ना? और हमेशा की तरह हमें एक बात वही पसंद आई मेजर साहब की, कूल डाउन, काम हो के, बगैर गुस्से के, बगैर अग्रेसिव मोड के जवाब दिया गया। तो बहरहाल मैंने एक लास्ट वीडियो में को बहुत गुस्से में देखा था, जो मैंने वीडियो अपलोड की है मेजर गौरव आर्य ठग लाइफ पे, वो जरूर देखिएगा। उस पे जो है ना बहुत अग्रेसिव, काफी अग्रेसिव हुई थी, जाहिल क्या दिया, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, बहुत अग्रेसिव मोड में थे। लेकिन मोस्टली ऐसे काम पर्सनैलिटी बहुत मजा आता है इनकी बातें सुनकर, बेशक बहुत अच्छा। उन्होंने अंदर एक जो है ना वो टीटीपी वाली बात की थी, तहरीक तालिबान वाली, वो वाकई जो है ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि अब कहा जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर ने कहा कि तहरीक तालिबान उनको मारेगा जो आर्मी के खिलाफ बोलेगा, और आर्मी कहती है, एसपीआर कहती है कि इसको इंडिया चला रहा है। तो वाकई यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली आर्मी पे या वैसे भी अटैक्स हो रहे हैं, वो तहरीक तालिबान कर रहा है, ठीक है?
मतलब तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि अभी पाकिस्तान आर्मी ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था ज़रब अज़म, ठीक है, जिसमें 70,000 बहुत ज्यादा जो है ना तालिबान इन्होंने मारे थे। तो उसके बाद से मुझे भी मतलब एक वैसे एक कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं इनको अपोज नहीं कर रहा था मेजर साहब को, लेकिन मुझे भी लगता है कि यार मतलब पाकिस्तान आर्मी इसको ऑन नहीं कर सकती इस वक्त जो कंडीशन चल रही है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे पाकिस्तान आर्मी ने मार दिए। इसके बाद जो है ना वो सोच भी नहीं सकते तहरीक तालिबान वाले कि पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट हासिल करें या उनके अंदर रह के चलें। इस वक्त वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट ही अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एक सपोर्टिंग जो तालिबान की जमात है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, अफगानी तालिबान है, उनको मैं कह सकता हूँ कि बाकी मतलब इंटरनली भी और जो है ना वैसे भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डायरेक्टली वो नहीं हो सकता डायरेक्टली नहीं, कुछ कोई गवर्नमेंट बोलती है कहते हैं कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन समझ लग जिसको इतनी सी बेकल है उसको समझ लग जाती है क्या हो रहा है। तो ये बात मैं मानता हूँ कि वाकई हकीकत है, तालिबान को सपोर्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा अफगानियों को, लेकिन जो तहरीक तालिबान है ये वाकई अगेंस्ट है, इनको मेरा नहीं ख्याल आर्मी ऑन कर रही होगी इस टाइम। तो अंदर इन्होंने और बातें की हैं यार, वो वाकई बहुत फेमस हुई थी यहाँ पे, बहुत वायरल हुई थी हसन वो वाली, मैं कर्नल की बीवी हूँ, ठीक है, पहले भी देखी थी वो भाई पुलिस ने चेक पोस्ट लगाई थी, कहते कर्नल की बेगम हूँ, ठीक है ना, खोलो। वहाँ पे इस तरह नहीं हुआ था कि वहाँ पे ऐसे नहीं हुआ था कि पुलिस वालों ने इस तरह सरेंडर कर दिया। वहाँ पे रियलिटी आप वीडियो सर्च करके भी देख लें, वहाँ पे काफ़ी जो है ना तकरार हुई, आपस में बहस हुई पुलिस वाले के साथ, ठीक है ना। पुलिस वाले कहते थे जो मर्जी की तू बेगम हमने नहीं जाने देना, ठीक है, बट वो इसरार कर रही थी कि मैं एक फैक्ट मानता हूँ मेजर साहब का कि यहाँ पे वाकई जो है आर्मी के खिलाफ कोई बंदा नहीं बोल सकता, मतलब नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो इशू हुआ था वो वाकई इस तरह नहीं हुआ था कि उसने कहा मैं कर्नल की बेगम हूँ उसे जाने दिया, ऐसे नहीं हुआ। काफ़ी तकरार बहस हुई, उसने और धक्के लगाए बैरियर्स को, मैं कर्नल की भी हूँ, मैं और उसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया था पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, उसकी बहुत ज़्यादा मीम्स चली थी। अभी भी मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, अभी मेरा स्पीकर भरा हुआ, मैं कर्नल की बीवी हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मीम्स उसकी चली थी कि मैं कर्नल, वो बहुत फेमस हो गई थी, मतलब उसका जो वाक़या था इस तरह सीन हुआ था। बहरहाल उसे जाने नहीं दिया गया था, काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो खुद धक्के दे के गाड़ी भगाई थी उसने, ये सीन हुआ था वो। तो बाकी अंदर ये भी मदरसे वाली बात की, आर्मी की बात की, फवाद चौधरी। तो उसके बाद मदरसे वाली बात है, हमने पहले भी एक वीडियो में की थी कि मोस्टली लोग मतलब इंडिया की वही बात है कि जो मीडिया दिमाग में बिठा देता है ना, अब मीडिया मेरे ख्याल हर इंडिया वाला ये सोचता है कि पाकिस्तानी मदरसा छाप है, हालांकि ऐसा यहाँ पे नहीं है यार। मोस्टली देखें आप इंटरनेशनल स्कूल हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की, बीकन हाउस वगैरह हो गया, सारे एजुकेटर्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ देखें आप, लम्स हैं, मतलब मैं अब नाम क्या इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी सारी एडवांस हैं यार यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कि जीकी हो गया जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। और अब ये अब नहीं कह सकते यार कि ये जो है ना मदरसा छाप है सारे। मैं वही कहता हूँ एक बात ज़हन में छप गई है कि बस ये मदरसा छाप है, ठीक है ना, तो वो चल रही है अब इस तरह सीन से। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को भी शऊर है, समझ आ रही है कि सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट कौन सिलेक्ट करता है, कैसे सिलेक्ट हो रही है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मतलब शायद इंडिया वाले समझते हैं कि हम पागल हैं, हमें समझ आ रही हैं सारी चीज़ें। मेजर साहब ने अंदर कहा ना कि मदरसा छाप है, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपोज नहीं कर रहा, लेकिन वो एक साइकी बन गई है ना वहाँ के लोगों की कि शायद पाकिस्तानी को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, पता है बहुत ज़्यादा, मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो अनएजुकेटेड हैं, वो बैकवर्ड एरियाज के अंदर रहते हैं, वो वाकई इस तरह के काम करते हैं। पीर हजूरी होगी, जो ऊपर से ऑर्डर आ गया वही मानना है, ठीक है ना, बेशक गलत काम ही क्यों ना, एंसेस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं, जो वडेरों ने हुक्म दे दिया वही काम कर रहे हैं। ये काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली लोग, अब मुझे कोई बंदा आगे कह देगा यार ये इस तरह, मैं उसका मत से रिसर्च करूंगा, सोचूंगा, फिर उसका रिजल्ट निकालूंगा कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। इसी का सबूत आप हमारी पुरानी ओल्ड वीडियो से ले सकते हैं, हमने सब वीडियोस की रिएक्शन दिया जो वार्स हुई हैं 65 की, 71 की, कारगिल की, जो रियलिटी थी हमने एक्सेप्ट की है यार। हमने ये नहीं कहा कि हमारे बुक्स के अंदर ये लिखा है, नहीं, हमें जो न्यू रिसर्च हम कर रहे हैं, हमें जो इंटरनेशनल मीडिया से मिल रहा है, सारी न्यूज़ मिल रही है, हमारे अपने बंदे जो ओल्ड हैं वो हमें जो बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, एग्री कर रहे हैं भाई, ये बात सच की आपने, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो ये बात वाकई जो है ना अभी मदरसा छाप वाली, ये इसको चेंज करना चाहिए इंडिया के अंदर, सब लोग ऐसे नहीं है यहाँ पे। तो बस यही कुछ वीडियोस थी, अभी जो बातें थी जो मेरे माइंड में थी, मैंने इस पर पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया। अगर आप मेरी बातों से एग्री किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर हमारी कोई करेक्शन करते हैं जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पॉजिटिव वे में हमें बहुत खुशी होती है, कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह मुझे तो बहुत मजा आया, जो है ना बातें सुन के आपको मेरा मजा आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बहुत टेक केयर, अल्लाह।